गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे वो जैक बोर्ड के हो। तो देखिए, मैंने दोनों वर्जन से इसको समझाने का कोशिश किया है। जैसे आपका हिंदी में तो हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी, दोनों में बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बिना बात किए कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इससे पहले आपको जितने भी सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम, सबका मैंने सरफेस एरिया और वॉल्यूम मैंने बता दिया था। ठीक है, तो यदि आप लोग वो चीज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो 2 वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उसको पहले देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरीके से सारा चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, ये जो है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम आपका हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें हम लोग जान चुके थे कि सारे जितने भी फिगर होते हैं 3D फिगर, उसके क्या क्या एरिया होते हैं। 2 टाइप के एरिया हम बताए थे, आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया, या तो लेटरल सरफेस एरिया हम बताया था आप लोग को। तो देखिए, जो सरफेस एरिया है वो 2 टाइप के सरफेस एरिया होते हैं। एक हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या देखते हैं कि हम लोग ऊपर वाला छोड़ देते हैं और नीचे वाला छोड़ देते हैं। उसके बाद जो सरफेस एरिया बचा उसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया मींस ऊपर वाला भी और नीचे वाला यदि इंक्लूड कर लें तो हम लोग उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसको हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जब हम लोग दो फिगर को यदि कॉम्बाइन करने लग जाए, व्हेन वी कॉम्बाइन 2 फिगर विथ ईच अदर दे फॉर्म अ न्यू सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब 2 फिगर को हम लोग एक साथ जब हम लोग उसको जोड़ते हैं तो क्या होता है कि एक नया एक ठोस फिगर का निर्माण होता है। और उस फिगर का जो निर्माण होता है, उस फिगर का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले यदि मान लीजिए ये है आपका, इसको मान लेते हैं ये है आपका सिलेंडर, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। ठीक है, तो बेलन है, तो बेलन ये एक सॉलिड सिलेंडर है या फिर ठोस बेलन है। अब इसमें क्या करें, एक इसके बगल में एक जो ये है आपका, इसको बोलते हैं अर्धगोला या फिर इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। देखिए एक ये चीज को यदि हम लोग यहाँ पे लगा दें और ये चीज को इसी तरह एक इधर भी हेमिस्फीयर लगा दें, इस तरह ये, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये वाला जो है ये तो आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, और ये है आपका इधर से इस तरह। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जब इसको उठा के हम लोग इस पे लगा दें और ये वाला को उठा के यहाँ पे हम लोग लगा दें, तो हम लोग क्या किए, 2 फिगर को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी 2 फिगर को कंबाइन कर रहे हैं तो एक नया फिगर बन जा रहा है। ठीक है, ये दोनों फिगर को इस पे अटैच कर दी तो देखिए एक इस टाइप का फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसको यहाँ पे ऐसे, ये जो हेमिस्फीयर था इसको यहाँ पे लगा दी, इधर से भी ये हेमिस्फीयर इसको लगा दिए, तो ये एक अलग टाइप का फिगर बन गया। इसको हम लोग, इस फिगर का नाम हम लोग अलग देंगे। ठीक है, तो इस फिगर को अब यदि हम लोग देखें तो इसका यदि हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया, या हम लोग बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो होता है ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, इसका क्या था, इसका था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यही था। ठीक है, जहां पे r क्या था, यहां से इसका रेडियस था r या फिर त्रिज्या, h क्या था, यहां से लेके इसका यहां तक का हाइट था h। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका फिगर हम लोग बना लिए और इसका एरिया निकालने के लिए आपको हम पहले समझा चुके हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए कभी भी 2 फिगर को हम लोग कंबाइन करते हैं तो याद रखिएगा जो फिगर ओवरलैप करेगा, जैसे देखिए ये वाला फिगर यहाँ पे आके इस पे ओवरलैप कर जाएगा इसके ये फिगर से,
ठीक है। इसी तरह ये वाला फिगर यहाँ वाला है, ये यहाँ पे आके ओवरलैप कर जाएगा इस पे। देखिए तो जो ओवरलैपिंग वाला जो होता है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग हमेशा माइनस करने का कोशिश करेंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये ऊपर और यदि नीचे हटा दे तो वही तो हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। यदि टोटल सरफेस एरिया यदि हम लोग बोले तो टोटल सरफेस एरिया किसको हम लोग बोलते हैं, जब क्या हो जाए कि इसमें ये वाला को भी हम लोग लेने लग जाए ऊपर और नीचे दोनों को, तो हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया इसको बोल रहे हैं कि जिसमें ये और ये ना हो। और इधर से भी देखिए इसको मैच किए तो देखिए इसका ये वाला यहाँ नहीं होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बीच से हट जाएगा। तो इसको यदि जानने का सबसे आसान तरीका यदि हम लोग को पता करना है तो याद रखिएगा हम लोग कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस यही चीज आप याद रखिएगा तो आप इसका क्या बोलते हैं कि सरफेस एरिया जो है कॉम्बाइन फिगर का आसानी से निकाल लीजिएगा। जैसे देखिए पेंट करने का बात आया तो देखिए पेंट यहाँ पे अंदर में जब ये दोनों मैच कर जाएगा तो यहाँ पे पेंट नहीं कर पाएंगे। पेंट करेंगे तो कहाँ, देखिए बाहर तरफ जितना भी है, इधर बाहर इधर बाहर इधर बाहर और इधर बाहर, यही सब में हम लोग पेंट कर सकते हैं। वो तो अंदर का बात हो गया, अंदर वाला में हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे। यदि इसको अलग करके रखते तो देखिए यहाँ भी पेंट कर सकते थे, यहाँ भी पेंट कर सकते थे, लेकिन ये जब ये दोनों इससे कॉम्बाइन हो गया तो यहाँ पे ये जो दोनों जब कॉम्बाइन हुआ तो दोनों जगह पे हम लोग पेंट नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह का एरिया हम लोग नहीं निकालेंगे। तो देखिए इसका यदि टोटल सरफेस एरिया निकालें तो देखिए टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका ये वाला का हम लोग पेंट कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर बोल सकते हैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस किसमें और पेंट कर सकते हैं, तो देखिए ये सब में इसका ये साइड वाला सब में हम पेंट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला में नहीं कर सकते हैं जिसपे वो उसका बेस है, ठीक है। तो बेस हम लोग नहीं लेंगे, तो इसका ये बेस ये बेस ये बेस ये बेस ये सब नहीं, हम लोग उसको हम लोग हटा देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब देखिए इसका भी हम यदि ये चीज हम लोग लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका भी क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया यदि हम लोग हेमिस्फीयर का बोले तो हेमिस्फीयर का होता है क्या, यदि कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पूरा का यदि हम लोग बोलते हैं तो पूरा का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यदि आधा का बोले तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका कर्व्ड सरफेस जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यदि पूरा का बोलते हैं पूरा स्फीयर का तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यदि इसका हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर। यदि टोटल सरफेस एरिया बोलते तो ये भी ले लेते थे, तो याद कीजिए वो 3 पाई आर स्क्वायर होता था। तो अभी हम लोग जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये यदि मान लीजिए नंबर 1 हेमिस्फीयर, ये नंबर 2 हेमिस्फीयर, तो हम लोग बोल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1 या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, पहले वाले अर्धगोले का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया यदि हम लोग बोलेंगे दूसरे वाले का तो बोलेंगे हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से यदि हम लोग बोलेंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका जो जब हम लोग इसमें कंबाइन किए तो देखिए इसका जो रेडियस था, इसका जो यहाँ से यहाँ रेडियस था वही रेडियस इसका भी है, इसीलिए यहाँ पे रेडियस सेम ले रहे हैं। यदि अलग अलग होता तो हम लोग इसको R1 R2 लेते, ठीक है। तो देखिए सेम इसका रेडियस हो गया, इसीलिए इसका हम लोग रेडियस में अलग अलग नहीं, R है यहाँ भी तो यहाँ भी R है, लेकिन इसका हाइट अलग होगा, इसमें तो हाइट होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से यहाँ भी इसका R होता है, यहाँ से यहाँ भी इसका R होता है, यहाँ से यहाँ भी इसका R ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर का दूसरा वाला का यदि बोलेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा, क्योंकि दोनों सेम है। इस तरह से यदि हम लोग बोलेंगे कि ये आधा दोनों को मिला दी तो एक स्फीयर बन गया, तो स्फीयर का भी हम लोग निकाल सकते थे कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो उससे देखिए आ जाता 4 पाई आर स्क्वायर, वही वाला देखिए अलग अलग करके लिखे 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो को कंबाइन करेंगे फिगर को तो हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर उसका जो एरिया निकलेगा इस तरह से हम लोग उसको जोड़ के निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे हम लोग देखेंगे, हमेशा पेंट किधर कर सकते हैं,
कोई भी चीज को यदि हम लोग को पेंट करना है तो किधर किधर, देखिए उसका बाहरी कवर है उसी में हम लोग पेंट कर सकते हैं, अंदर में हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अंदर वाला को छोड़ देना है। जो ओवरलैपिंग फिगर है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। किसको करेंगे? हमेशा वो फिगर को करेंगे जो फिगर हम लोग का कॉम्बाइन हुआ है, लेकिन बाहरी वाला जो हम लोग का है आवरण, बाहरी का कवर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से यदि हम लोग और किसी का निकालें तो देखिए ये हो गया इसका। ठीक है, इसको यदि हम लोग और सॉल्व करें तो ये इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, 2πr(h) प्लस 4πr²। ठीक है, इसको कॉमन लेके और इसको सिंपल हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह यदि दो फिगर को हम लोग कंबाइन करते हैं तो किस तरह बनता है। तो देखिए यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा फिगर। इस तरह करके यदि हम लोग फिर से दूसरा कोई फिगर को यदि हम लोग कंबाइन करें तो किस तरह से हम लोग उसको कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया निकालेंगे, वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका दो फिगर को कंबाइन किए। अब दूसरा फिगर लेते हैं। जैसे यदि दूसरा फिगर यदि हम लोग आइसक्रीम का लें तो देखिए आइसक्रीम में हम लोग देखते हैं कि एक रहता है इस तरह का, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है, इसके ऊपर में क्या रहता है कि आइसक्रीम को इतना ऊपर तक हम लोग को दिया जाता है, यही ना। देखिए तो दो फिगर इसमें कॉम्बाइन हुआ। दो फिगर कौन कौन सा कॉम्बाइन हुआ? यदि हम लोग एक बोलेंगे तो एक हो गया आपका अर्धगोला। ठीक, एक हो गया अर्धगोला आपका। ठीक है, और दूसरा जो हो गया ये है आपका क्या, कोन। लेकिन दोनों का यदि रेडियस देखा जाए, यदि दोनों का यदि हम लोग त्रिज्या देखेंगे दोनों सेम यही चीज है, तो हम लोग बोल सकते हैं दो फिगर इसमें कॉम्बाइन हुआ। तो देखिए इसको यदि हम लोग मिलाएंगे तो ये एक हो गया आपका और ये एक आपका हो गया। ठीक, तो देखिए जहां ओवरलैपिंग होगा वो चीज को हम लोग नहीं लेते हैं, और यदि यही ओवरलैपिंग वाला पार्ट को छोड़ दिए तो वही तो हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यदि इसमें देखेंगे हम लोग तो देखेंगे कि ये वाला को हम लोग हटाना होगा, ये वाला यदि टोटल एरिया से हटा दिया तो यही कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अभी आपको हम बताए थे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसका होता है 2πr²। ठीक है, इसका यदि कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है तो πrl। ठीक है, एल किसको बोलते हैं? तो देखिए ये जो इधर से इधर जो ये लेंथ होता है इसका, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट या फिर हम लोग बोलते हैं इसको त्रियक ऊंचाई। और ये यहाँ से यहाँ जो हाइट होता है ये इसका h होता है, ये यहाँ से यहाँ जो होता है ये r होता है। तो देखिए हमेशा आपका क्वेश्चन में r दिया रहेगा, h दिया रहेगा, तो l निकालना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हो गया आपका क्या, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ये आपका हो गया क्या, हाइट, लंब जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेस हो जाएगा जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि l का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये रूट अंडर में होगा। रूट अंडर में कब करेंगे? जब ये l जो है ये इधर की ओर चला जाएगा, तो ये स्क्वायर जो था इधर गया तो रूट में हो गया, बस ये फॉर्मूला बन गया l निकालने का। तो देखिए l निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ बता दिए। देखिए पिछला वीडियो आप यदि देखे होंगे तो आपको ये सब जानने का जरूरत ही नहीं है, ये सब आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका πrl, इसका क्या है 2πr²। ठीक है, तो यही दोनों को यदि जोड़ देंगे तो एक आइसक्रीम का निकल गया। तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ आइसक्रीम या सरफेस एरिया ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका, इसको यदि हम लोग बोलेंगे तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्या हम लोग जानते हैं पेंट कहाँ कर सकते हैं, ये बाहर वाला में और इसमें इधर वाला में, यहाँ और यहाँ जहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है वहां हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको हटा दिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका, एक हेमिस्फीयर, और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका हो जाएगा आपका, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका हम लोग बोल सकते हैं, कौन का, ये दोनों का होगा। तो इस तरह से यदि हम लोग करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हम जानते हैं 2πr² प्लस यदि कौन का यदि बोले तो πrl। तो देखिए इस तरह से हम लोग कोई भी दो को यदि हम लोग सॉलिड फिगर को यदि कंबाइन करेंगे तो उसका हम लोग कोई भी चीज यदि हम लोग को निकालना है, सरफेस एरिया यदि निकालना है तो इस तरह से हम लोग यदि निकाल सकते हैं। देखिए इसमें बच्चे लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, यदि कोई भी चीज यदि काट के निकाल गया, इसमें तो जोड़ा गया, ऐसा होता है कि यदि उसको काट के यदि निकाला जाता तो उसमें क्या अंतर आता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको जैसे एक सिलेंडर लिए, देखिए इसको आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के आपको हम बताएंगे। ठीक, तो ठीक है इसको मिटा देते हैं।
अब आते हैं जब हम लोग इसका क्या करेंगे, जब आप तीसरा फिगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक आपका इस तरह का है, इसको बोलते हैं बेलन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, ठीक। अब देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ इसका आर, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ इसका एच, ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ आर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि अंदर की तरफ कुछ ये ठोस था, मतलब सॉलिड था, इसमें क्या किया गया, इसमें अंदर की तरफ इसको काट के निकाल लिया गया। क्या काट के निकाल लिया गया, एक अर्धगोले को काट के निकाल लिया गया, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर को काट के निकाल लिया गया, इसको काट के यहाँ से निकाल लिया गया, ठीक है। इसी तरह एक नीचे तरफ से भी काट के निकाल लिया गया, मान लो देखिए इस तरह से। तो दो को यदि हम लोग काट के निकाल लेंगे तो इसका जो बचा बाकी, इसका क्या होगा हम लोग का, यदि हम लोग का एरिया निकालना है तो देखिए यहाँ से यदि ध्यान दें हम लोग, तो हम लोग पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बस यही चीज हम लोग को याद रखना है। तो देखिए पेंट कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो बाहर वाला है, इसका जो बाहर वाला है, ये जो आपका बाहर वाला है इसका, ये वाला, ये बाहर वाला, इसमें तो हम लोग पेंट कर ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो अंदर से ये कटा, तो यहाँ भी अब हम लोग अंदर में पेंट कर सकते हैं, लेकिन कौन वाला पेंट कर सकते हैं, इसमें ये वाला लाइनिंग इसमें। और इसी तरह यहाँ अंदर में, तो यहाँ देखिए ये अंदर में ये वाला जो जहाँ काट के निकाल दिए हैं इसको, तो ये वाला में तो यहाँ अंदर में पेंट कर ही सकते हैं ना हम लोग, मतलब ये वाला में हम लोग पेंट कर सकते हैं। और यही वाला को यदि हम लोग पेंट करेंगे, वही तो हो गया हम लोग का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर में हम लोग को तो पेंट करना नहीं, हम लोग हो गया यही चीज को हम लोग को पेंट करना है, ये वाला। तो ये हो गया आपका क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं। इसका भी ऊपर वाला का क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये वाला जो बाहर में था बेलन, उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग फिर से यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि तीनों कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग को जोड़ना होगा। बहुत को इसमें क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं, माइनस ये सोच के करते हैं कि इसको काट के निकाल दिया गया है, तो निकाल दिया गया है इसीलिए क्या होगा कि ये वाला यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, माइनस नहीं है, हम लोग को याद रखना है कि हम लोग पेंट कहाँ कर सकते हैं। इसको यदि हम लोग काट के निकालेंगे, इससे एक चीज ये हो गया कि यहाँ भी अब हम लोग को पेंट करना है, एडिशनल मतलब ऐड करना पड़ रहा है। तो याद रखिएगा ये चीज को हम लोग यहाँ पे घटाते नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो देखिए ये चीज हम लोग यहाँ पे यदि करेंगे कि इसका यदि इस फिगर का यदि हम लोग को निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर, ये सॉलिड फिगर हम लिख दिए, चाहे सरफेस एरिया ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सरफेस एरिया ऑफ वन, फिगर वन, इसका नाम ही दे दिए फिगर वन, ठीक है, या फिर सॉलिड वन, ठीक है। सॉलिड वन का यदि हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग बोल देंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ किसका, पहला वाला यदि हम लोग बोलेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका हम लोग बोलेंगे, पहले हम लोग आया था सिलेंडर का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, फिर से यदि हम लोग बोलेंगे तो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर 1 इसको ले लेते हैं, हेमिस्फीयर 2 और इसको हेमिस्फीयर 3 ले लेते हैं, इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2, ठीक है। यहाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ जोड़ रहे हैं जबकि यहाँ घटाना चाहिए, तो बस वही चीज आप याद रखिएगा, वहां भी हम लोग पेंट कर सकते हैं इसीलिए यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है। वहां भी हम लोग को पेंट में खर्चा है इसीलिए हम लोग उसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको बता चुके हैं क्या होता है, 2πr/h, दोनों का r सेम है इसीलिए वही चलेगा। अब देखिए इसका होता है हेमिस्फीयर 1 का 2πr² प्लस इसका भी क्या होगा 2πr², इस तरह से ये फॉर्मूला देखिए, ये वाला आपका ऊपर में हम लोग रखे थे उसी तरह उसमें भी यही फॉर्मूला निकला था 2πrh प्लस 4πr² हो जाता है। और देखिए ये वाला में भी आपका जो यदि अंदर तरफ काट लिया गया उसमें भी आपका वही फॉर्मूला निकल रहा है। तो देखिए काटना और ऊपर में उसका क्या बोलते हैं सरमाउंटेड करना, सरमाउंटेड या उसके ऊपर अध्यारोपित करना, बात दोनों में एक ही होता है, फॉर्मूला वही आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। आप यदि पहला फिगर जो हम आपको समझाए तो उसको देखिएगा, उसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला सेम आएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग को इसमें एक ही चीज याद रखना है कि हम लोग पेंट कहाँ कर सकते हैं, बस वो चीज अब याद रख लिए तो आप आराम से ये फिगर को बना सकते हैं, कोई भी फिगर ले। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक लास्ट फिगर बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। पहले ये क्लास में आपको बस समझा देते हैं, फिर अगला क्लास में आपको हम क्वेश्चन आंसर इसका कराएंगे, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है। एनसीईआरटी से ही आपको कराएंगे।
उसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम उसको बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि मान लीजिए इस तरह का फिगर होता, फिर बताइए आप इसका क्या होता है। एक फिगर देखिए, ये एक था आपका सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर एक कोन रख दिए, दूसरा कोन एक नीचे रख दिया, देखिए इस तरह का एक फिगर बन गया। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। दो या दो से अधिक को हम लोग जोड़ दिए। इसका यदि हम लोग एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका क्या टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, बोल सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, प्लस क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन 1, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 2। यही होगा क्या, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ ऊपर में पेंट कर सकते हैं, ये बीच वाला छोड़ दिए, फिर ये वाला में पेंट कर सकते हैं, ये वाला में पेंट कर सकते हैं, देखिए आसान है। इस तरह करके आप बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका 2πr/h, ये हो जाएगा आपका πr/l, प्लस ये आ जाएगा πr/l। इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। बार बार इस तरह हम लोग πr/l नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देंगे, दोनों एक जैसा फिगर है, 2 πr/l का है तो 2 का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लोग बोल सकते हैं 2πr/h प्लस 2 बार πr/l। इस तरह करके हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉम्बाइंड फिगर। अब यही वाला यदि आपका एक लास्ट आपको फिगर बता देते हैं, आपको हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे। जैसे ये एक क्यूब है, ठीक है, ठीक है, ये एक क्यूब है। देखिए क्या करते हैं कि इस तरह का और एक क्यूब हम लेते हैं, देखिए ये हो गया आपका दूसरा क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूब नंबर 1, ये हो गया आपका क्यूब नंबर 2। अब ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा क्या, देखिए ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने पे देखिए ये एक क्यूब था आपका, ये एक दूसरा क्यूब था, वो दोनों को कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पहला वाला का, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वाला, ठीक है। इस तरह से फिर यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए दोनों को कंबाइन कर दिए, दोनों को मिला दिए, यही दोनों फिगर को दोनों को जोड़ दिए, तो ये एक इस तरह का फिगर बन गया, ये प्लस ये इस तरह का एक फिगर बन गया। तो देखिए इसका यदि हम लोग को निकालना है, यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यदि निकालेंगे तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि हम लोग पेंट इसमें कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यदि ध्यान देंगे तो हम लोग एक ही सरफेस को हम लोग इसका पेंट नहीं कर पाएंगे, कौन वाला, ये, अरे इसका इधर इस साइड से जो इसका मैच हुआ है ये, सॉरी कौन सा आपका, इधर से कौन सा हम लोग मैच करेंगे, तो यही वाला यदि मैच करेंगे तो देखिए ये दोनों, यही दोनों फिगर को यदि हम लोग मैच कर देंगे तो देखिए यही दो फिगर यदि हम लोग यहाँ मैच कर दिया तो यही दोनों फिगर क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। तो यहीं पे हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कर सकते हैं, बाकी जितना बचा फिगर उसका हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसका सबका क्या होता है, हर एक सरफेस का ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरह करके टोटल 6 है, 6 ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन एक ए स्क्वायर जो है इसको हम लोग को कैंसिल करना होगा, बस यही ना। तो एक ए स्क्वायर यदि कम कर देंगे 6 ए स्क्वायर में तो बचेगा कितना, इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका टोटल, इसका 5a स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि ये भी a रहता है, ये भी a रहता है, ए स्क्वायर ये सरफेस का हो गया, इसी तरह इसका भी ए स्क्वायर हो गया, इसका भी तो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, इसीलिए इसका 6a स्क्वायर होता है। लेकिन ए स्क्वायर एक चला जाएगा आपका, ये देखिए ये सरफेस, क्योंकि ये इसके साथ ओवरलैप करने जा रहा है, तो 5a स्क्वायर बचेगा, प्लस देखिए ये हो गया आपका इसका, प्लस इसका भी, तो इसका भी यदि हम लोग बोलेंगे तो ये एक इसका कैंसिल हो जाएगा, कौन सा, ये सरफेस, क्योंकि ये भी मैच कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से बचा कितना 5a स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर अलग अलग होगा, तब जाके हम लोग का जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा किसका निकलेगा,
हम लोग बोल सकते हैं क्यूबॉइड का निकलेगा, या फिर जो नया फिगर बना उसका हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 10a², ये निकल जाएगा इसका आपका क्यूबॉइड का क्या टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह करके यदि हम लोग बहुत सारे फिगर जिसको हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद किस तरह से उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो ये हो गया आपका तरीका जिससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका बस यही चीज़ आपको याद रखना है, कहाँ पेंट हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए टोटल यहाँ पेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिर यहाँ पेंट कर सकते हैं, यहाँ पेंट कर सकते हैं, यहाँ पेंट कर सकते हैं, उधर से पीछे वाला में पेंट कर सकते हैं, लेकिन बस कहाँ नहीं कर सकते हैं, ये जो जहाँ ये दोनों कॉम्बाइन हुआ है, इसीलिए 1a² यहाँ से हट जाता है, यहाँ से 1a² हट जाता है, तो दोनों से एक a² घट गया। तो इसका भी 6a² होता था, इसका भी 6a² होता था, टोटल 12a² होता, लेकिन एक एक घट जाने की वजह से कितना हो गया 10a²। इस तरह करके हम लोग बहुत सारा का हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो इस तरह से हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर किसको बोलते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड किसको बोलते हैं, या ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग इसको क्वेश्चन में अगला हम लोग पार्ट में इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो।